Hey guys, welcome back to my channel Web World. I am Kajal Agrawal. I am here with another video on how to insert image in an HTML page. हम इस वीडियो में इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे HTML पेज में। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और हमें हर जगह इसका यूज़ पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। तो आज हम इसे ही सीखेंगे। टू इंसर्ट इमेज इन एन HTML पेज वी विल यूज़ IMG tag. It is an empty tag. It does not contain any attribute since the closing tag is not required. But we will have to just keep one thing in mind that IMG tag should use inside the body tag. Okay, the src attribute also used inside the IMG tag, and we will use src attribute. Src is the attribute of IMG tag. It is used to add the image source like URL of the image or the path of the image, and after that so many attributes of IMG tag we will use like alt attribute. Alt attribute is used for adding alternate text. Suppose if the image is not showing, your network is not properly connected, then instead of image it will show the alternative text. Whatever we written in the alternative attribute, it is showing in the alternative text. And the next attribute is width and height. Width is used for adding the width, and height is used for height. Now we are going to do some practical. I will show you how to insert image. First I will clear this and save this file. image.html इसे हम सेव कर देते हैं। अब हमारे पास ये 4 इमेज हैं, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4। इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ हमारे इस इमेज HTML के वेब पेज में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोडिंग करनी होगी, जो कि मैंने आपको पहले बताया। हम HTML यूज़ करते हैं, HTML टैग, HTML क्लोजिंग टैग। HTML के बाद हम हेड यूज़ करते हैं, हेड क्लोजिंग टैग। हेड के अंदर हम बॉडी टाइटल यूज़ करते हैं। पहले हम अपना टैग लिख लेते हैं, इससे हमें क्लियर रहेगा, कभी भी कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। टाइटल में हम वो लिखते हैं जो हमारे टाइटल बार में लिख के आता है, तो इसमें हम अपना जो टैग है वही लिखते हैं। हम लिखते हैं इमेज टैग, हम इसे यूज़ करने वाले हैं। हेड क्लोज हो गया। हेड क्लोज होने के बाद हम बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी में हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हम लिखेंगे, बॉडी। अब हमें क्या करना है, बॉडी के अंदर हमें IMG टैग यूज़ करना है, क्योंकि इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें IMG टैग यूज़ करना है। IMG टैग तभी वर्क करेगा जब हम उसे बॉडी के अंदर लिखेंगे। तो IMG, अब IMG के बाद हमें src टैग लिखना होगा, जो कि उसका एट्रीब्यूट है, जो कि मैंने आपको बताया था कि src टैग, src एट्रीब्यूट इमेज के सोर्स को ऐड करने के लिए लिखा जाता है। तो हम यूज़ करते हैं IMG src इक्वल, इसके अंदर हम अपना इमेज का पाथ या फिर अपना इमेज का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई पाथ तो नहीं, अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट से कोई हमें इमेज मिलती है तो उसका URL जो हमारा होता है, हम एड्रेस बार में से उसका URL कॉपी करके इसमें डालेंगे तो भी वो इमेज शो होगी। जब तक वो इंटरनेट पे है वो इमेज शो होगी। लेकिन हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेना है, मैनुअली इमेज लेनी है, तो हम उसका नाम डालते हैं। हमारी जो इमेज है पिक 1 पहले हम लेते हैं, पिक 2 लेते हैं, नाम है पिक 2। तो pic2.jpg फॉर्मेट में है हमारी
देख लेते हैं एक बार। हाँ, जेपीजी फॉर्मेट में है, तो हम इसे जेपीजी फॉर्मेट में हमने ले लिया। अब हम इसके और भी एट्रीब्यूट लिखते हैं, और जो कि मैंने बताया था ऑल्ट, सबसे पहले ऑल्ट एट्रीब्यूट लेंगे। अगर वो इमेज नहीं शो होगी तो उसको भी मैं आपको गलत करके भी बताऊंगी कि अगर नहीं शो होगी तो मैं ऑल्ट में क्या एरर मैसेज आएगा। तो इसमें हम लिख देते हैं सॉरी इमेज इज नॉट शोइंग। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा हाइट। हाइट में हम 200, इसकी हाइट हमने 200 ले ली है, इसकी विड्थ भी हम 200 ले लेते हैं। विड्थ 200। अब हम इसे बंद कर देते हैं। कंट्रोल एस सेव कर दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि क्या दिख रहा है। ये देखिए हमने सेव किया है, तो हमारी ये जो इमेज है 200 की हाइट और 200 की विड्थ पे दिख रही है। IMG इमेज टैग जो इसका हमने टाइटल डाला था वो भी दिख रहा है, मतलब जो इमेज है हमारी वो दिख रही है। तो अब हम इसका हाइट और विड्थ चेंज करके भी एक बार देखते हैं। 300 विड्थ एंड 400 हाइट। कंट्रोल एस सेव कर दिया। ब्राउज़र पे गए, अभी इसे रिफ्रेश मारते हैं। देखिए 400। अभी ये वीडियो शो होने में अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसकी विड्थ कम है। 400 कंट्रोल एस। 400 से हम करते हैं। आई थिंक हाइट 400 बहुत कर रही थी, 300 कर देते हैं इससे। देखिए सही है। अब इसी तरीके से बहुत सारी इमेज जो है हम अपने HTML फॉर्म में या अपने HTML पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इमेज ट्राई करते हैं। उसमें भी हमें सेम ही कंटेंट रखना है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको ऑल्ट के बारे में भी बताऊंगी। अब इसमें पिक 2 है, हम पिक 3 यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ सेम किया है, हाइट विड्थ सब सेम है। अब हम बंद कर दे रहे हैं। कंट्रोल एस से सेव करके देखते हैं। और देखिए सेम उसी हाइट और विड्थ की दूसरी इमेज जो हमने सेव की थी वो भी आ गई, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम एक इमेज में कुछ एरर कर देते हैं ताकि जो अल्टरनेट मैसेज है हमारा वो आए। अब जैसे पिक 2 हम डबल C लगा देते हैं। ये इस नाम की कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, तो ये अल्टरनेट मैसेज दिखाएगा फर्स्ट इमेज में। कंट्रोल एस, विंडोज R। अभी देखिए सॉरी इमेज इज़ नॉट शोइंग। ये अल्टरनेट मैसेज ये था जहाँ पे हमने अल्टरनेट में डाला था सॉरी इमेज इज़ नॉट शोइंग। अब फिर से इसे करेक्ट कर लेते हैं, C रिमूव करके सेव कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। देखिए तो 4 इमेज थी जिन्हें हमें यूज़ करना था, ये हम 2 इमेज करके यूज़ करके मैंने आपको बता दी है। तो इसी तरीके से इमेज हम अपने HTML पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।